बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जे के स्पेशल में शुरुआत करते हैं दिलदोज़ हादसे की खबर से। और ये दिलदोज़ हादसा उधमपुर के माजूरी के इलाके में पेश आया है। बारात लेके जा रही एक बस को हादसा पेश आया है और बताया जाता है कि ये बस एक गहरी खाई में जा गिरी है। जानी नुकसान या किसी तरह के नुकसान की अभी तक तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी हैं, लेकिन मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर अफसोस का इज़हार किया है। दुआएं की जा रही हैं कि हादसा तो हुआ है लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आखिरी खबरें मिलने तक ऑपरेशन जारी था और जो कोई भी इस बस में था उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये उधमपुर के माजूरी के इलाके में कौमी शाहरा पर हादसा पेश आया है। बस में शादी बारात थी। और आपको नाज़रीन बताते चले, मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के 4 अफसरान के आज प्रमोशन के अहकामात जारी किए हैं और इन अहकामात में पहला नाम IGP विजय कुमार का है। विजय कुमार को प्रमोशन देते हुए उन्हें ADGP बनाया गया है और ज़राए के मुताबिक दूसरे 3 नामों में गरीब दास को भी बतौर ADGP प्रमोट किया गया है, आलोक कुमार को भी बतौर ADGP प्रमोट किया गया है और विप्लव चौधरी चौथे ऐसे शख्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन्हें आज ADGP के तौर पे प्रमोट किया गया है। और इस मामले में मज़ीद तफसीलात का हमें इंतज़ार भी है। लेकिन आपको अब ज़रा मुक़द्दस दिन के हवाले से बताते हैं। ईद का सिलसिला, ईद आने जा रही है, इस एतवार को ईद होगी और इससे ईद से पहले सरकारी सतह पे तैयारियां अरूज पे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज ईद तैयारियों का सिलसिला का जायजा लेने के लिए डॉक्टर दरख्श इंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है कि हमरा हजरत बल का इलाके का दौरा किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर दरख्श इंद्राबी ने ईद के इंतजामात में शामिल तमाम सरकारी महकमों के नुमाइंदों और वक्फ इंतजामी कमेटी के नुमाइंदों से यहाँ बातचीत की और उन्हें अकीदतमंदों के लिए सहूलियात को अपग्रेड करने के हिदायत भी दिए। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर बताया कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सहूलियात को अपग्रेड करने में अब मिसाली काम कर रहा है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अमन और हम आहंगी तमाम मज़ाहिब की रूह है और हमें अपनी नई नस्ल में रूहानियत के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए ताकि हम रूहानी कमालात में चमकते हुए एक ऐसे मुआशरे की तश्कील दें जहां बकाए बाहमी और हम आहंगी हो। मनोज सिन्हा ने डिविजनल इंतजामिया को हिदायत भी दिए कि वो वक्फ बॉडी के साथ मिलकर काम करें ताकि ईद की नमाज के लिए तमाम और अहम इबादतगाहों पर लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मनोज सिन्हा ने यहाँ बात करते हुए मीडिया से बताया, तौर पर ये कोशिश है कि सभी धर्मों के जो प्रमुख त्यौहार हैं सब लोग मिलजुल करके इसको अच्छे से मनावें, यही यहाँ की परंपरा रही है। 10 को पवित्र ईद है। तैयारियों का जायजा पहले चीफ सेक्रेटरी ने आकर के लिया। आज मैं स्वयं भी हूँ, हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर साहब भी हैं, डिविजनल कमिश्नर और हमारे सारे आला अफसरान भी हैं। तो यहाँ सफाई, बिजली, पानी की उपलब्धता, बारिश हो जाए तो क्या प्रशासन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल योजना प्रशासन ने बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 को अच्छे से लोग नमाज अदा कर पाएंगे। लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जो इस अमन अमान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सिन्हा दरगाह हजरत बल में और हजरत बल में ईद नमाज, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद नमाज, श्रीनगर की ईदगाह में ईद नमाज, ये मामला है। और दरख्श इंद्राबी से आज यही पूछा गया कि ईद नमाज के सिलसिले में तैयारियां तो हैं, तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन क्या ईद नमाज कहाँ कहाँ पढ़ने की इजाज़त, वक्फ वगैरह क्या होगी, तो क्या बताया दरख्श इंद्राबी ने, ये भी उनसे पूछ लेते हैं। कि एलजी साहब खुद आए, ईद है 10 तारीख को, यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है और ईद के लिए क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट है, उनको ज़रूरी आना है और उन्होंने तय किया यहाँ पे आना और यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि सारा इंतज़ाम जो है 10 के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह रहमान ईद की नमाज के लिए। यही तो रहता है और जो यहाँ पे काम चल रहे हैं सीकाफ के ज़रिए या स्मार्ट सिटी ने जो प्रोजेक्ट्स लिए उसका भी जायज़ा लिया ताकि यहाँ और खूब से खूबसूरती आ जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का काम ही है कि हम हर एक ज़ियारत को शानदार, खूबसूरत और इस कदर बनाएं ताकि लोग
चलिए, यहाँ ईद नमाज के हवाले से भी पूछा गया था, ईदगाह में भी नमाज का पूछा गया था और ईदगाह पे नमाज के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी है, मौसम का मिजाज देखा जाएगा। और ये कौन सा मौसम होगा ये उन्होंने नहीं बताया, सियासी मौसम या खुदाई मौसम, लेकिन बताया उन्होंने नहीं। मौसम की बात ज़रूर की। इस इतवार को ईद है और ईद के सिलसिले में तैयारियों का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन आपको बताएं, श्रीनगर में आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी थे। वो रूबरू यहाँ तो नहीं थे, लेकिन श्रीनगर में आज स्वामी रामनो आचार्य के स्टैचू ऑफ पीस की उन्होंने आज नकाब कुशाई वर्चुअल मोड में की और ये श्रीनगर के सुनवार में एक मंदिर में ये स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ पीस है वो वाक़ा है और ये सुनवार के इलाके में है। और यहाँ स्वामी रामनो आचार्य के मुजस्समे अमन का तारफ़ कराते हुए अमित शाह ने बताया कि ये न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे अमन का पैगाम लाया जाएगा। यहाँ इस मौके पर आचार्य, यहाँ मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। और यहाँ स्वामी रामनो आचार्य को एक अजीम मुफक्किर, फ़लसफ़ी और समाजी मुसल्ला बताया गया और ये भी बताया गया कि वो लोगों को पैदाइश के वक़्त उनकी ज़ात से नहीं बल्कि उनके किरदार से परखने के लिए जाने जाते हैं। रामनो जी क्या बताते चले कि बड़े मामला थे, मसाइल और उन्होंने मुल्क के लिए ख़ास तौर पर अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मनोज सिन्हा ने भी यहाँ पर बताया। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैचू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की विशाल भव्य मूर्ति स्टैचू ऑफ पीस के जरिए चलिए, आज़ादी के महोत्सव पर आज की ये तकरीब। लेकिन आपको ज़रा सियासत पर बताएं तो सियासत में अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने आज पार्टी दफ्तर पर वर्कर्स मीटिंग की सदारत भी की और इस दौरान हल्का इंतखाब खानियार से कुछ लोगों ने मोहम्मद अशरफ मीर की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का ऐलान भी किया और पार्टी में आने वालों का खैर मकदम करते हुए मोहम्मद अशरफ मीर ने बताया कि अपनी पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जिसके पास इस वक्त एक बेहतर सरकार का रोड मैप है और वो वाहिद जमात है जिस पर काबिल अमल सियासी जमात भी है और ये अपने वादों पर पूरा उतरने की कोशिश भी कर रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीर को सियासी इस्लाहात की ज़रूरत है और अपनी पार्टी कश्मीर की सियासत को बदल के रख रही है और खित्ते में आम लोगों की अपनी पार्टी तकालीफ को कम करने की भरपूर कोशिश भी करेगी। शुक्रिया भी किया, खुशामद भी किया और खुशामद करते हुए मोहम्मद अशरफ मीर ने सियासत भी बताई। हमने श्रीनगर में खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी जो न्यूली बन गई है अभी आफ्टर डिलिमिटेशन, आज हमारे खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर आप देखेंगे तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी खानियार से साथी आए हैं, नए जुड़ गए हैं, मुख्तलिफ जमातों से आए हुए हैं। इसमें कुछ कांग्रेस से हैं, कुछ PDP से हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। तो इसी के साथ हमारा आज रीच आउट प्रोग्राम भी है और अपने पुराने साथियों से भी मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ज्वाइनिंग भी हुई है। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का पॉलिटिकल ढांचा बहुत ही मजबूत होगा। बस कुछ नहीं, सच्चाई की सियासत, सच्चाई के सिवा और क्योंकि मुझे लग रहा है कि 30-40 साल से चलिए सियासत पर भी बात, मीर की बात, लेकिन आपको बताते चले उलमाए कराम ने भी आज बात की है। मजलिस मुत्तहिदे उलमा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबात किए और मुतालबात में सबसे पहले ईद इंतजामात और नमाज का वक़्त, नमाज के हालात और नमाज के हालात के साथ साथ मीर वाइज की रिहाई या मीर वाइज के मामलात, ये सब आज मुत्तहिदे मजलिस उलमा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाते हुए सरकार से मुतालबा किया कि ईद है और ईद के दौरान जो कुछ भी माजी में हुआ है उस तरह के वाक़ात वगैरह न हों और हालात जो है वो सही पटरी पे, सही डगर पे चलते रहें। आज का जो ये इजलास मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का यहाँ मुनक़िद हुआ, इसमें सरकर्दा उलमाए किराम ने शिरकत की और इस मजलिस की ब्रीफिंग आपको अभी जनाब डॉक्टर सईद रहमान शम्स ने दी और यहाँ एक करारदाद पास हुई
और ज़राए अबलाग के तवस्सुल से मुत्तहिदा मजलिस उलमा ईद उल अज़हा की आमद पर मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर पर मुसलमान कश्मीर को दिली तहनीत और मुबारकबाद पेश करते हुए वतन अजीज़ के मौजूदा अबतर हालात के तनाजुर में ईद की तकरीबात सादगी से मनाने की अपील करता है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा हुक्मरानों और इंतज़ामिया को ताकीद करता है कि वो कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत गाह मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए आइंदा किसी किस्म का रख न डालें। मजहबी आज़ादी को जो वादा दिया गया है दस्तूर में उसकी वो रियायत करें। और चलिए नाज़रीन, ये मजहबी आज़ादी की इजाज़त की बात मस्जिद उलमा इस्लाम ने श्रीनगर में, और आपको बताते चले हमारे यहाँ बहुत से हीरोज़ हैं। आज हमारा एक हीरो लड़ते लड़ते जान दे बैठा है। ये एजाज अहमद नाम इसका है, कुडारा का इलाका है, और कुडारा के इलाके में गैस धमाका हुआ है। गैस सिलेंडर के धमाके में एक मकान नजर आतिश हुआ। बताया जाता है कि सुबह सुबह लगभग 11 बजे के करीब कुडारा, जो बांडीपुरा से करीबन 15 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे खाना पकाया जा रहा था कि अचानक गैस सिलेंडर में आग लगी। आग पूरे मकान पे फैल गई और फिर इस आग को बुझाने के लिए एजाज और कुछ दूसरे लोग अंदर गए और इसमें धमाका हुआ, और यहाँ पे एजाज समेत 3 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से बाद में एजाज अहमद गुजर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। आग लगी और इसमें 3 लोग ज़ख्मी भी हुए। पूरे इलाके में कोहराम है, लेकिन एजाज किसी की ज़िंदगी बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी दे गया। ये वो वाक़ा है जो हमारे कश्मीर में लोग करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगियां दे जाते हैं। लोगों को बचाने के लिए जज्बा है, ये कश्मीरी का पुराना जज्बा है, और जम्मू कश्मीर के रहने वालों ने हर बार तुरुक महला कुडारा के एजाज की तरह मिसालें कायम की हैं। बांडीपुरा के अस्पताल में वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ पे एजाज के बारे में, इस हादसे के बारे में क्या बता रहे थे, ज़रा सुनाते। आज सुबह तकरीबन 11 बजे का वाक़ा है। घर में गैस चल रहा था जिस पर खाना वगैरह बना रहे थे। अचानक गैस में आग नमूदार हो गई, और आग जैसे ही नमूदार हुई तो आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। ये बच्चा वहाँ दुकान पर था, ये भी अंदर आया बीच बचाव करने के लिए, तो ये जुलूस गया। मोहम्मद इकबाल जो है, और सज्जाद वल्द फेरोज़ जो था वो भी बचाव करने के लिए अंदर गैस के पास पहुंचा। जो ही तो सिलेंडर के पास पहुंचा तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत उसी वक्त मौके पर वाक़ा हो गई। अब मकान जो है, मकान को नुकसान पहुंचा है, और मामूली नुकसान नहीं है, बहुत गरीब का नुकसान हुआ है, लेकिन ज़िंदगी का नुकसान हुआ है। और उस जुर्रतमंद शख्स की ज़िंदगी आज चली गई जिसने दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, और ख़तरे में डालते हुए यहाँ बच्चों को निकाला, यहाँ दूसरे लोगों को निकाला। कोशिश की कि इस सिलेंडर पर काबू पाया जा सके, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। धमाका हुआ और एजाज की मौत वाक़ा हुई। 3 दूसरे लोग भी इसमें झुलसे हुए हैं। ये हमारे कश्मीर की रिवायत है। लेकिन एक और रिवायत है इन दिनों, और यह है रमज़ान मुक़द्दस ईद आ रही है, और ईद के सिलसिले में कुरान ख़्वानी का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। और कुरान ख़्वानी के सिलसिले में आज अनंतनाग में तहरीक सौवतुल अवलिया की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने अपने हाथों से लिखे कुरान पाक भी बच्चों को दिखाए, लोगों को दिखाए, और उनके इस कदम को काफ़ी सराहा भी जा रहा है। उन्हें तो इनामात से नवाजा गया, और यहाँ आज की तकरीबात पर सौवतुल अवलिया के बानी मौलाना अब्दुर्रशीद दाऊदी मेहमान ख़ुसूसी के बतौर मौजूद रहे। और इस मौके पर दाऊदी ने बताया कि सौवतुल औलिया का यही मंशूर है कि बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कराया जा सके, ताकि वो ज़िंदगी से लेकर आखिर तक के हर सफ़र में इस ख्याल से आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले सौवतुल औलिया की तरफ से आपको खैर मकदम कि मीडिया हमारा हर वक्त दीनी फलाही इस्लाही कामों में हमारा भरपूर ताउन करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये मेहनत भी कबूल करे अपनी बारगाह में। और आज का जो प्रोग्राम था, ये नाथफोरा में हमारा एक हमारी दरसगाह चलती है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम तो है ही, लेकिन हमारे अपने एक फाजिल नौजवान सौवतुल औलिया के हमारे आकिब साहब ने इंतहाई मेहनत की और इन बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा किया है। और ये
चलिए नाजरीन, अब दूसरे पहलू पर चलते हैं। 2014 में सैलाब आया था, कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी वो जख्म लेके हैं, और ये जख्म किसी और के नहीं, खुद कहते हैं कि सरकार के लगे हुए हैं। सरकार की फाइल है। श्रीनगर के छत्ता बल के लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में थे। 2014 के सैलाब को याद करते हुए बताते थे कि तब सरकार ने उनकी मदद के लिए, बाज़ाबादकारी के लिए कुछ मामलात उठाए थे। दूसरे लोगों के साथ उनका मामला भी था, लेकिन उनकी वो फाइलें जो हैं वो किस तरह से गायब हुई उसका अंदाज़ा आम कश्मीरी कर ही सकता है। तब से लेकर आज तक कई इंक्वायरीज हुई, लेकिन उन इंक्वायरीज का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। और यही मामला लेके वो आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में थे, बता रहे थे कि 2014 के ज़ख्म अभी भी हरे हैं, ताज़ा हैं, और उन ज़ख्मों पे आज भी नमक छिड़का जा रहा है जब याद दिलाया जाता है कि 2014 आया था, और 2014 के बाद सरकार का तो हुक्मनामा आया था, लेकिन सरकार के कारिंदे फाइलें चुरा गए थे। क्या बता रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में? छत्ताबल के रहने वाले हैं, और हमारी जो वेलफेयर कमेटी है सैलाब के बाद हम बन गई। ये वेलफेयर कमेटी उस वास्ते बन गई जब हमारी फाइल गायब कर दी गई डीसी ऑफिस में। फिर हम मुख्तलिफ एजेंसियों के पास गए, उनने हमारी सहायता की। उसके बगैर जो हम गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटियां बनाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो आज हैं हनी बल्की साहब, उस वक्त वो एसडीएम श्रीनगर थे, उनने भी हमारे हक में रिपोर्ट दिया है। तीसरी बनाई गई इसने बशीर अहमद खान जो था डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने बनाई वो चीफ इंजीनियर आर&बी ने भी हमारे हक में रिपोर्ट दिया। इसके अलावा हम गए अकाउंटेबिलिटी कमीशन में, वहाँ 3 जस्टिस साहिबान थे, जस्टिस बशीर अहमद खान, जस्टिस। इनकी फाइल 2014 में गायब हुई, 2014 के बाद गायब हुई। सितंबर में 2014 में सैलाब आया था, उसके बाद साहब ज़ाहिर उन्होंने फाइल बनाई होगी, लेकिन फाइल गायब हुई। सरकार के ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन एक और अलमिया है, और ये अलमिया 2014 से पहले का है, आज भी चलता जा रहा है, कभी भी रुक नहीं रहा है। ये बेरोजगारी का अलमिया है। 2014 से लेकर अब तक या उससे पहले कुल मिला के बार बार सरकार शरह बेरोजगारी जारी करती रहती है। अब सर्वे हुआ है, जम्मू कश्मीर में शरह बेरोजगारी 17.1% है, और ये बताते चले मई में जो सर्वे हुआ था उसमें कुछ बेहतरी आई है, 1% उससे कम हुआ है। जम्मू कश्मीर का मुल्क में बेरोजगारी में तीसरा नंबर है। पहले नंबर पे हरियाणा है, और दूसरे नंबर पे गुजरात जैसा मुल्क है, रियासत है, और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर, बैरूनी सरमायाकारी और सरकारी मुलाजमत, ये 3 बड़े मामला थे। और इस हवाले से मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनने कई दावे भी किए थे, वादे भी किए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन से कंपनी को यहाँ लाने का उन्होंने वादा करते हुए बताया था कि फिलहाल उन्हें उम्मीद तो है कि 50,000 करोड़ रुपए की जब सरमायाकारी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म होगी। ये 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, जिसमें इब्तदाई तौर पर बताया जाता है कि 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, उसके बाद 50,000 करोड़ रुपए की, वो कब होगी या वो 20,000 की कब होगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से फॉरेन कंपनी से बात तो हुई थी, लेकिन वो बात कहाँ तक पहुंची फिलहाल कोई जानता नहीं है। और इस सारे के बीच में कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 70,000 के करीब सरकार के इदारों में खाली असामियां रुकी पड़ी है। सरकार ने पिछले दिनों दावा किया था कि हमने 1,500 के करीब सरकारी नौकरियां खाली की है, उस पर अपॉइंटमेंट्स की है, असामियों को पुर किया है, लेकिन क्या 1,500 1 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 17% यानी 17 लाख लोग बेकार हैं, उनमें से 1,000 नौकरियां निकालना क्या वाकई में यहाँ बेरोजगारी उससे कम होगी? और फिर सवाल ये भी है कि अगर सरकारी आदाद शुमार ना सही, लेकिन गैर सरकारी आदाद शुमार ये भी बता रहे कि यहाँ 70,000 वैकेंसी सरकार की हैं, यानी 1% जो बेकारी है उसमें किसी हद तक कमी आ सकती है, तो फिर उनको फास्ट ट्रैक बुनियादों पर क्यों नहीं भर्ती किया जाता है? क्या फास्ट ट्रैक बुनियादों पर पुर करने की, असामियां पुर करने की सरकार सिर्फ दावे करती है, अमली इक़दामात क्यों नहीं उठा रही है? और अगर अमली इक़दामात में देखा जाए तो यहाँ हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके दूसरे डिपार्टमेंटों में बड़ी खाली असामियाँ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली असामियाँ हैं। और फिर पिछले दिनों पुलिस की जो भर्ती का मामला आया था उस पर भी सवाल उठे थे। उससे पहले लोग जो है वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मामले को लेकर भी सवाल उठाते हैं, और फिर कैजुअल डेली वेजर्स का भी मामला अपनी जगह पे है। क्या सरकार सिर्फ ज़बानी कहती है या करती भी है? और अगर करती है तो हम जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछना चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर
जो दावे आपने किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, क्या वो जल्द पूरे होंगे? और अगर जल्द पूरे होंगे तो कुछ तो बताइए सरकार कि कब तक पूरे होंगे और इन वादों के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन हम जरा दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं और ये बेरोजगारी का है। सरकार जम्मू कश्मीर के +2 या PSC जो लेक्चरर्स है उनके मामलात को लेकर अभी कुछ बता नहीं रही है। वो लोग बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं और कल भी हमने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में डॉक्टरेट किए हुए, दूसरी डिग्रीज किए हुए लोगों को मुजाहरा करते हुए देखा। और आज यही लोग पुलवामा में भी थे और पुलवामा में आज उनने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के साथ एक मामला भी उनके सामने रखा और उनके सामने मामला रखते हुए इन्होंने उन्हें बताया कि वो सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं और उनकी बात पहुंचाते हुए उनके मामले को हल कराने के लिए कोशिश भी करें। बताते चलें, ये डॉक्टर हैं, ये बड़ी बड़ी डिग्रीज, ये वो डॉक्टर नहीं हैं बल्कि ये PhD डॉक्टर्स हैं और इन PhD डॉक्टर्स के हवाले से उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। Today's program is very important program, as on this program there is a demand, long pending genuine demand, that's known as assured career progression. Our lecturer fraternity has been demanding this demand past 1 decade, but though we knocked at the door of administration time and again to redress our grievances, that is assured career progression, and in fact we submitted proposals, submitted memorandums as well as resolutions to the respective हमने मेमोरेंडम दिए, हमने दावे कि हमने सरकार के सामने फरियादें की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सरकार करिएगा ज़रूर। और आपको बताते चलें, एक और मामला भी सरकार को पुलवामा का देखना पड़ेगा। पुलवामा में आज इलेक्टेड एम्प्लॉयज़ के जो लोग हैं उन्होंने ट्रेजरी ऑफिस और फंड ऑफिस के सामने GPE यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के हवाले से एहतजाज किया और बताया कि यहाँ की ट्रेजरी में उन्हें वक्त पर उनका GP फंड जो है वो इजरा नहीं किया जाता है, लैतुलाल से काम लिया जाता है। और ये भी कि उनका GP फंड अपना है और उस GP फंड को भी रोकने के लिए यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रेजरी डिपार्टमेंट या फंड ऑफिस जो है उनके लिए मसाइल खड़ा करता है। अब मसाइल क्यों खड़ा किए जाते हैं इसके बारे में सब लोग जानते हैं। कुछ दो तो मसाइल नहीं होंगे, कुछ नहीं दोगे तो मसाइल होंगे, आमतौर पर कहा जाता है। क्या वाकई में इन मुलाजमीन के मसाइल जो है डेलिब्रेट खड़ा किए गए हैं? अगर नहीं तो बात क्या है? ये मसला है कि जो हमारे NPS एम्प्लॉयज हैं जो कि 2010 के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उनका एक पैसा गया था उनके GP फंड में, वो जमा किया गया था, लेकिन फिर बाद में इनको वापस दे दिया गया। वो अलमिया की बात है कि जहां 6 महीने लगने चाहिए थे पैसा आने के लिए, आज 10 महीने भी हो गए लेकिन आज तक पैसा वापस नहीं आ रहा है। हमारे जो जितने भी हमारे ऑफिस हैं, हमारा काम सर। चलिए पुलवामा की बात, जरा कुपवाड़ा की बात भी करते हैं। कुपवाड़ा सरहदी इलाका और कुपवाड़ा के बाजार या इलाकों में बहुत जंगलात है और उन जंगलात के हवाले से कहा जाता है अन्न पोषते लिए वन पोष। लेकिन इस अन्न और इस वन के लिए सबसे मुज़िर जो है वो पॉलीथीन है और पॉलीथीन को रोकने के लिए सरकार कई इकदाम उठा रही है। श्रीनगर में पॉलीथीन कागजी तौर पर बैन है, अमली तौर पर नहीं है, लेकिन कुपवाड़ा में भी आज इंतजामिया ने पॉलीथीन सिंगल पोज प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाने का ऐलान करते हुए बताया कि बाज़ाब्ता तौर पे इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कुपवाड़ा में पॉलीथीन का इस्तेमाल करेगा। और आज कुपवाड़ा में म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस चौधरी ने बताया कि कुपवाड़ा में पॉलीथीन और उसके साथ साथ सफाई मुहिम शुरू की गई है और उसको शदमत से अमलाया भी जाएगा। हमारा कुपवाड़ा है कि नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, बाय वे ऑफ गार्बेज, बाय वे ऑफ पॉलीथीन, भाई भैया हीप सब जो भी यहाँ पे निकलेगा। तो यही गुजारिश रहेगी मेरे अपने कुपवाड़ा के लोगों से। तो साथ साथ में ये भी कहूँगा कि ये बड़ा दिन आने वाला है तो हम सफाई पे लगे हैं। हमारा पूरा टीम जो है मुतरक हुआ है, जहाँ पे हमारे ईदगाह है, जामिया मस्जिद से, सब पे हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले बड़े दिन में हमारी तरफ से कोई भी कोताही न रहे और ये बड़ा दिन हम पॉलीथीन फ्री और गार्बेज फ्री, तब सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, चाहे वो टेट्रा पैक्स है, चाहे वो बॉटल्स है, चाहे वो पैक। ये कुपवाड़ा की बात। जरा कुपवाड़ा से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, लगभग 3 किलोमीटर दूर शुमरियाल लूलाब का इलाका, खुमरियाल लूलाब का इलाका। और सूरत हाल कल शाम गए वहाँ की ये थी।
बादल फटे या ऊपर से पानी आया। ये कैसे आया मालूम तो नहीं, लेकिन इस पानी ने काफ़ी इलाके को परेशान किया, घरों को नुकसान भी पहुंचाया। और आज डीडीसी मेंबर सनाउल्लाह खान ने इलाके का दौरा भी किया। खुमरियाल, नवाबाजार, गूस और दूसरे कई इलाकों में बताया जाता है कि कल सैलाबी सूरत पैदा हो गई थी और यहाँ फसलों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है और यहाँ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज़ पानी का रेला आया था और इस रेले में फसलों से लेकर कई जायदाद को नुकसान भी पहुंचाया। और सनाउल्लाह खान ने आज इलाके में सूरत हाल को देखते हुए ज़िला तरक्याती कुपवाड़ा के साथ साथ एलजी इंतजामिया से अपील की कि इस हवाले से इक़दामात उठाए जाएं। जो मैंने देखा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 32 पंचायतों पर मुश्तमिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैंने सुबह से, मैं कल से घूम रहा था अपनी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूंगा यहाँ खुमरियाल ABC है, वहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जिनके मकानों के अंदर पानी घुस गया है, जैसे युसगुंड है, नजार माला है, नवाब बाजार है। यसगंज से लेकर नजार महला, खुमरियाल से लेकर शुमरियाल तक वादी लुलाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम को पानी का रेला आया था, लेकिन पानी के रेले की खबर लद्दाख करगिल के जंस्कार इलाके से भी आई है। बताया जाता है कि बादल फटे हैं और कई गांव, उसमें संग चौक के कई गांव उस पानी के जद में आ चुके हैं। तेज़ रेला भी आया है, तेज़ हवाएं भी कल शाम को वहाँ पर चली थी और मड़वा दक्षिण से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी पानी का एक रेला आया है। बादल फटने से वो पानी का रेला आया था और कई सरकार वो पुल वगैरह है, ख़ासतौर पे पैदल चलने के लिए फुट ब्रिज वगैरह जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया है मड़वा दक्षिण के इलाके का। और इंतज़ामिया, चूँकि मड़वा दक्षिण बहुत दूर का इलाका है, वहाँ तक कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो इंतज़ामिया को वहाँ तक अपने अहदेदारों को भेजने के लिए पैदल सफ़र करना शुरू करना पड़ता है और इंतज़ामिया ने बाकी अफसरान को वहाँ के लिए रवाना भी किया हुआ है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, ईद आ रही है और ईद के हवाले से तकरीबात तो अपनी जगह पर, लेकिन मार्केट को कंट्रोल में रखने के लिए इंतजाम हो रहे हैं। अमूर सार्फिन से लेकर दूसरे महकमे जो हैं वो बाजारों में नजर आ रहे हैं और श्रीनगर में भी आज बाज़ाब्ता तौर पे निरखनामा और ख़ास तौर पे कुर्बानी के जानवरों के निरखनामे को कंट्रोल पर रखने के लिए इंतज़ामिया के अहदेदार जगह जगह मुआयना करते हुए नजर आ रहे थे। वो श्रीनगर हो, वो दूसरे इलाकों, हर जगह पे आज इंतज़ामिया इन दिनों काफ़ी मुतहरिक आ रही है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने भी आज ईद के हवाले से बताया कि मार्केट से लेकर दूसरे मामला पर हमारी पूरी तरह से नज़र है। शीप दिलीवोल 310, शीप मैनुअल क्रॉस 310, शीप बकरवाल जात 5 शीप कश्मीरी जात 5 गोट जात 5। फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट काम सत मुतमईन सरकार कोशिश कर्मस रेट्स अत मतलब मुतमईन मुतमईन अत पे युतु योत दिमो कॉपरेट, गवर्नमेंट करिया कॉपरेट। वादी कश्मीर से लेकर जम्मू खिते तक इन दिनों ईद के हवाले से जो खरीदारी है उस पर नजर रखने के लिए सरकार पूरी तरह से मुतहरिक है। अमूर सार्फिन महकमा हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या दूसरे महकमे हों, चाहे वो डोडा हो, डोडा से भी हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ भी इंतजामिया मुतहरिक थी। कश्तवाड़ की भी यही सूरत हाल है, पंजाब से भी माफ़ कीजिएगा रजौरी से भी जमशेद मलिक ने बताया है कि वहाँ पर भी इंतजामिया मुतहरिक है। हर शख्स पर नज़र रखी जा रही है, ख़ासतौर पर नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। देख रहे थे आप जीके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।